ॐ नमः परमहंसाय। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाग्रतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ केशवाय नारायणाय नमः माधवाय नमः। गोविन्दे हस्तो वृक्षालय स्वस्ति तिलकं मङ्गलतिलकं कुर्यात्। स्वस्ति न इन्द्रो रद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्रह्मजगन्यानं प्रथमं पुरस्तादु श्रीमतः सुरचोवेन आवाह सबुदन्या उपमा अस्य विष्ठाः शतस्य योनिम शतस्य विवाह। ब्रह्मणे नमः ग्रंथराजाय नमः। गन्धपत्रपुष्पाणिं समर्पयामि। ग्रंथराजाय नमः। तिलक कर दीजिए सब जगह बालकृष्ण की और भगवान। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ॐ नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोरुराहवे सहस्रनाम्ये पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्मणे नमः दैवाधीनं जगत्सर्वा मन्त्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मणदेवता। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।
ब्रह्मणे नमः अनंताय नमः। इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदं मा समूढमस्य पागुसुरे स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती,
नमामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्थभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जलेन शीतलीकरणं शवैः देवताभिवन्दनं वन्दनं प्रतिबन्धनं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम् श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्प बिल्पप्रवाल तुलसीदल मंजरी संपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरम्या दत्तं गृहाणात् परमेश्वर बन्धपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो बालकृष्ण लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की शुकदेव जी महाराज की व्यास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन
चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानिसालिपरप्रीतिपरागपुण्यं दूर्वादलद्दितितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभो षण्भूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भजु जानकीसं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्द
निरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद्भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की महाराज परीक्षित जी की जय। श्री सवतेश्वर सालासर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सबका परम सौभाग्य आपसे हम कल निवेदन कर रहे थे, भागवत की कथा कैसे श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने का क्या मुहूर्त होता है, कब करना चाहिए। तो कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणैहि पाखंड वादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारय त्यजन्ते यदि पंडिताः। भगवान की पावन कथा जो है, पहले भागवत जी का सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, उनका पूजन करें और कथा का आयोजन मुक्त हस्त से करें। ऐसा नहीं, एक बार एक महात्मा जी हैं जो वर्तमान में गुजरात में हैं, वो कहा बताया करते थे अपनी कथा में हमेशा उनका एक बोले, महाराज एक बात की बात बताएं, हम बचपना था हमारा और स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनके गुरुजी थे, तो अक्सर जब मुंबई आते तो उस समय छोटे थे, स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज कहा करते हैं हम छोटे थे, बच्चे थे और हम भी उनके साथ गुरुजी के साथ, चेला तो चलते ही हैं, चलते आते हैं। और मुंबई जब जाते तो वहाँ उनका कोई भक्त था सेठ, वो जो है बड़ा ही प्रेमी था शायरी सुनने का। छोटे बच्चों को 2-5 रुपया मिल जाए ना, बड़े प्रसन्न होते हैं। और महाराज जी शायरी के बड़े प्रेमी, सेठ जी को देखते शायरी सुनाना शुरू, और जब शायरी सुनाना शुरू करते तो महाराज सेठ जी जेब से निकालते पैसे देते थे, दोनों खुश। एक दिन कुशाग्र बुद्धि के महाराज, बड़े कुशाग्र बुद्धि और बड़े तपस्वी संत, उन्होंने दूसरा नगर ही निर्माण कर दिया गुजरात में, बरुमाल में। तो एक दिन की बात है, वो बताया करते कथा में कि हम गए कथा तो शायरी सुना शुरू कर दिया सुनाना। अब सेठ जी हो तो गए खुश, लेकिन धर्म संकट में पड़ गए। जेब में 500 की भी नोट, 1000 की भी नोट, 100 की भी, 50 की भी। अब उन निकालना चाहा 50 की, लेकिन निकल गई 500 की। अब क्या करते, संकोच बस उसे निकाल करके और महाराज जी के हाथ में दे दिया। 50 की नोट निकाला और दे दिया, और 500 की जो थी उसको अंगूठे से जेब में दबा दिया। अब जैसे दबाया महाराज कुशाग्र बुद्धि के, उन्होंने तुरंत दूसरी शायरी सुना दिया। उसका भाव था, महाराज जितना प्रेम आपका इस 500 की नोट में है, उतना काश भगवान के चरणों में होता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। अब वो सेठ संकोच में पड़ गए मैया। उसने क्या किया, निकाला उस 500 की नोट को भी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज ने कहा, अरे सेठ जी यही काम पहले कर लिए होते तो आज आपको 50 रुपए का नुकसान नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, आयोजन तो बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी मुट्ठी खुलती नहीं है। भगवान कहते हैं भागवत की जब हम कथा का आयोजन करें
तो कैसे, जैसे बेटी का ब्याह करना है, बरसों से तैयारी करते हैं, बेटी का ब्याह करना है, पैसे की तैयारी व्यवस्था करते हैं, नात रिश्तेदार भाई बंधु कुटुंब परिवार के लोगों को आमंत्रण देते हैं और बड़े धूमधाम से उत्सव करते हैं, उसी तरह से भागवत की पावन कथा का आयोजन करना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है भक्तों के बीच में कि भगवान की पावन भागवत कथा व्रत करके सुनना चाहिए क्या? तो क्या कहती हैं भागवत? फला फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेद्यस्तो कर्तव्यम श्रवणाय तत्। पहले तो शर्त क्या है कि भागवत की कथा सुनने वाले को फलाहार करना चाहिए। फलाहारेण वा भाव्यम, एक भुक्तेन, दोपहर में वह फलाहार करे अथवा एक बार भोजन करे। फलाहार करे, अगर फलाहार से उसका जीवन नहीं चल पा रहा है तो एक बार भुक्तेन भोजन ले सकता है। सुख साध्यम भवेद यस्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। और बड़े प्रेम से भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। अगर भगवान की कथा श्रवण करने में भोजन फलाहार बाध्य है, बाधक बन रहा है, माने शरीर काम नहीं कर रहा है, कमजोरी आ रही है, तो भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। अगर कथा श्रवण करने में फलाहार विघ्न करने वाला है, मानो हमारा शरीर काम नहीं करता, हम कमजोर हो रहे हैं, तो भोजन पा सकता है, भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है, भागवत कहती हैं। लेकिन लहसुन और प्याज जो तमोगुणी रजोगुणी प्रसाद है, उसका पूर्ण रूपेण परित्याग करना चाहिए। सप्ताह व्रतिनाम पुंसाम नियमा शृणु नारदो विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथाश्रय। कहते हैं एक और शर्त है कि जो भक्त भगवान की पावन कथा श्रवण करने का मन करता है, उसे भगवान की पावन विष्णु दीक्षा माने वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव होने का तात्पर्य है वो इसको मंत्र लिया होना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। इसलिए अक्सर गांव में तो ये होता है, अरे कन्यादान करना है, अभी तक गुरु नहीं बनाए, उस समय फिर किसी को भी गुरु बना लेते हैं। गुरु होना चाहिए कैसा? जो हमें भवसागर से तार सके। ब्रह्मचर्य मधा सुप्ति पत्रावल्यां च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रति। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पत्रावली में भोजन करना चाहिए। 56 भोग नहीं। भोजन का मतलब है नहीं कि महाराज जी ने व्यासपीठ से बताया है, अरे मालूम भोजन नहीं बनाया और भोजन भी बनाया तो 56 भोग नहीं बनाया। 56 भोग की बात नहीं है। शरीर का साधन हो भोजन, शरीर कमजोर ना पड़ने पावे, इसलिए कुछ भी पा लेना चाहिए। और फिर लेकिन पाना भी किसमें चाहिए? पत्रावल्याम तथैव च द्विदिलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावदुष्टम पर्युषितम जहया नित्यम कथाव्रति। सामान्य भोजन करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए कि हम बीमार पड़ जाएं। कभी कभी क्या होता है कि अरे भगवान का भोग लगाना है और 56 भोग बनाया, अरे भगवान का भोग तो मुझे ही पाना चाहिए। मैं कथा सुनने के लिए बैठा हूं, मैं श्रोता हूं, प्रधान मुख्य, और पता चला स्वाद के चक्कर में इतना सारा प्रसाद पा गए और दूसरे दिन से लूज मोशन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कहते हैं भोजन करना चाहिए, लेकिन कैसा? एक सामान्य भोजन, साधारण भोजन, स्वादिष्ट और स्वाद के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बड़ा बीमार, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया
अब बीमार पड़ा तो गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि भैया एक काम करना, ये दवा लेना और साधारण भोजन करना, हल्का भोजन, शब्द था हल्का भोजन करना। अब वो सोचने लगा, घर में आया, पड़े पड़े कि डॉक्टर साहब ने कहा है हल्का भोजन करना, हल्का भोजन करना, हल्का भोजन क्या हो सकता है। तो जब छोटा था तो दादी मैया जब होती थी, दादी का पोतों से बड़ा प्यार होता है, तो दादी बगल में बैठा लेती और पूड़ियां छानती, समोसे बनाती, और वह तेल में उतराता है ना, पूड़ी जब बनाएंगे माताएं तो उतराता है तेल में, समोसा भी उतराता है। तो विचार करने लगा, हल्का डॉक्टर ने कहा है हल्का भोजन करना, तो हल्का क्या हो सकता है। पहले सोचा कि तेल पानी से हल्का होता है, क्योंकि तेल की बूंद कभी पानी में पड़ती है तो उतराने लगती है। उसके दिमाग में आया इसका मतलब है पानी से हल्का तेल। अब जब पानी से हल्का तेल है तो तेल से भी हल्की कोई वस्तु होगी। अचानक ध्यान में दादी की बात याद आ गई कि दादी बनाया करती थी तो उतराता था वो, इसका मतलब तेल से भी हल्का है, पूड़ियाँ कचौरियाँ। तो पत्नी को आदेश कर दिया, देवी डॉक्टर ने कहा है कि हल्का भोजन करना, और हल्का भोजन कौन, आप चावल को पानी में डालो तो डूब जाता है, डूबता है कि नहीं पहले, तो हल्का नहीं हुआ, वो वजनी हो गया। जो वस्तु पकने के समय उतरा जाए वो हल्का, तो हल्की वस्तु कचौरी है, हल्की वस्तु पूड़ियाँ हैं। नित्य बनाना, दबा के पहले पाना है, इसके बाद दबा करें खाएंगे। अब वो ऐसे ही शुरू कर दिया, पता चला उसके पेट के अंदर का जो मर्ज था वो बढ़ने लगा। पहुंच गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने से बताया, डॉक्टर साहब आपने तो कहा था हल्का भोजन करना, बस मैं हल्का भोजन करता था और आपकी दवा लेता था, परिणाम उल्टा हो गया। डॉक्टर ने पूछा, भैया हल्का भोजन क्या करते थे। बोले बस कचौरी खाता था और कुछ नहीं। बोले कचौरी जो है हल्का भोजन है। बोले आपने ही तो कहा था। बोले आपकी बुद्धि विवेक ने, क्योंकि आप जो है ना स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में हैं। तो कहते हैं भागवत की पावन कथा सुनने के लिए स्वादिष्ट नहीं, जीवन जीने जैसा भोजन करना चाहिए। और इस तरह से 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपायसै दद्या सुवर्ण धेनुंचा व्रत पूर्णत्व हेतवे। कम से कम 12 ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराना चाहिए। और कथा के बाद सुवर्ण माने सोने के सिक्कों से दक्षिणा देना चाहिए। और धेनु माने गाय। तो आज एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है नौखलखा जी, शर्मा जी, अगर गांव में, खासकर शहरों में तो ठीक है, फिर भी नई नई गौशालाएं खुली हुई हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार जाते हैं और संडे को बहुत सुंदर उनको मालामाल मालपुआ ही मानो, हरी हरी घास गाजर खिलाते हैं। लेकिन गांव में गौ माता की बड़ी दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। अगर गौ दान की बात ब्राह्मण ने कर दिया तो क्या कहते हैं यजमान जानते हैं, महाराज एक नहीं, एक के साथ 4 और माने 5 गाय दान करने का फल है। मानो ये चाहते हैं ये घर में कैसे निकल जाए घर से गौ माता। तो पहले तो ये था कि अगर गौदान की बात आती तो लोग सर पकड़ लेते, कहाँ से पाएंगे। और आज अगर 2-4 घर में हैं तो चाहते हैं एक गाय की दान नहीं करना चाहिए, 5 गाय की, एक साथ में झंझट खत्म हो जाए। ये समस्या गांव में आ गई है, प्रमाण कहते, प्रत्यक्ष हमने अनुभव किया, देखा है। सबसे बड़ी दुर्दशा अगर समाज में है, हम लोगों के बीच में, तो केवल गौ माता की दुर्दशा है। कहते हैं गाय का दान करना चाहिए। सक्तौ पलत्रयमितं स्वर्ण सिंहं विधाय च तस्त्रास पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम। और सुंदर सोने के सिंहासन में बना करके और भागवत की पावन पुस्तक को रख करके और आचार्य को, कथावाचक को दान करना चाहिए।
इति ते कैतं सर्वं किं भूया श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्त मुक्ति करे स्थिते। जो इस भाव से, इस विधान से भगवान की पावन कथा को श्रवण करता है उसके मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। जो इस विधान को करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और कहने लगे महाराज भागवत की पावन कथा को कब कब और कैसे सुनना चाहिए। तो कहते हैं निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। जो भगवान के पावन भक्त होते हैं वो एक बार कथा सुनकर संतुष्ट नहीं होते। भगवान की कथा कब कब सुनना चाहिए। तो कहते हैं निगम कल्पितरोर गलितम फलम। ये जो सुखदेव जी के श्रीमुख से निकला हुआ पावन भागवत ग्रंथ है, इस पावन ग्रंथ का जो चिंतन और श्रवण हमेशा करना चाहिए। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। ये क्या है भागवत? तो कहते हैं रस आलय। रस आलय माने गेह है, खजाना है। ये मानो रस का खजाना है भागवत। तो पिबत भागवतम रसमालयम। लेकिन किसको सुनना चाहिए, किसको? तो कहते मुहुरहो रसिकाहा भुवि भावुकाहा। जो भावुक होते हैं, जो रसिक होते हैं, उनको निरंतर भगवान की पावन कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। अगर हम भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से होता क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और इससे बड़ा साधन मुक्ति का यत्र स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अता पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। इस पावन कथा को श्रवण करने से जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा पावन धन न तो स्वर्ग में है, न तो सत्यलोक में वैकुंठ में है, और न ही कैलाश में है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। अयम रसः नास्ति वैकुंठे कैलासे सत्यलोके तथा च स्वर्गलोकादि। कहीं भी ऐसा पावन रस नहीं है जो रस भागवत जी में है। इसलिए इस पावन कथा को मुहुरहो रसिकाहा भुवि भावुकाहा। रसिक लोग जो हैं, भावुक लोग हैं, कभी भी छोड़ते नहीं। कहाँ भी पता चल गया वहाँ भागवत हो रही है और वहाँ पहुँच जाते हैं। बड़े प्रेम से, भाव से भागवत की पावन कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करने लगते हैं। बोलो भागवत भगवान की, श्री महाराज परीक्षित जी की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री शंकर भगवान की, सप्तेश्वर सालासर हनुमान जी महाराज की, आए हुए सभी भक्तों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आइए, हमारा जो जीवन है कैसा है? क्षणभंगुर जीवन की कलियां। क्षणभंगुर है, इसलिए इस संसार को आखिर वास्तव में हम लोग क्या लेके आए हैं? क्या कुछ लेकर के आए थे? जो लेकर के जाएंगे सब कुछ यहीं रखा रह जाता है। इसलिए कुछ क्षण ऐसा निकालें कि भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। इस संसार में हमारा भगवान के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। महाराज, अब हम यहां से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रारंभ करते हैं। अभी तक तो भागवत की पावन महिमा का आप लोगों ने श्रवण किया कि भागवत जी
क्या है, भागवत जी को सुनने से क्या होता है। तो आपने श्रवण किया कि भागवत जी की पावन कथा सुनने से पापी नहीं, से महान पापी भी मुक्त हो जाता है। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। और भागवत की पावन कथा उद्धार करती है अपने पितरों का। इसलिए पितरों के निमित्त में खासकर भागवत की कथा को जरूर सुनाना चाहिए। और खासकर एक सत्कर्मी पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता को जन्म में जीते जी, लोग कहते हैं ना मरने के बाद आपने क्या किया क्या, इसलिए जीते जी सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। और जिसके घर में भागवत की पावन यह पोथी विराजमान होती है, मानो उनके घर में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धव जी महाराज जब भगवान जाने लगे संसार को छोड़ करके, तो उनसे उन्होंने पूछा, प्रभु ये बताइए आपके रहते ही इस संसार में इतना उपद्रव हो रहा था, इतना पाप बढ़ गया था, आपके न रहने के बाद इस संसार का क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव इस संसार ये मृत्युलोक है, यहाँ जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही है, लेकिन मैं तो जाऊंगा नहीं, ये तो जाने की केवल लीला है। मैं अपने सूक्ष्म रूप से भागवत जी में प्रवेश कर जाता हूँ, और जिसके घर में भागवत रहेंगी मानो मेरा उसके घर में साक्षात्कार होगा। तो भगवान इस पावन भागवत की पावन पोथी को हम अपने घर में जब रखते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, तो मानो भगवान श्री कृष्ण का हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक दिन की बात है, आइए हम भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। ओम श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु विज्ञानस्वरान् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ते यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री सूत जी महाराज गोकर्ण जी महाराज को कथा सुनाने के पहले एवं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के पहले वंदना किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना किसकी किया है उन्होंने? सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप है। और सत्य स्वरूप कौन है? ब्रह्म है। उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम राम है। इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया, क्योंकि सबके लिए है। जैसे पहले ही कहा, सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब। कुछ महापुरुष तो वयम शब्द का अर्थ करते हैं अहम आवाम वयम, माने महापुरुषों के नाम में, उनके संबोधन में वयम माने हम होता है, तू करके उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए उसमें नुमा शब्द का आधार बताया है। नुमा शब्द आया है तो मानो हम सब लोग मिलकर के भगवान की प्रार्थना वंदना करते हैं, हे प्रभु श्रोता और वक्ता दोनों को सद्बुद्धि प्रदान करना। आपकी कृपा से ही भागवत की पावन कथा आपकी सुनी और कही जा सकती है। तो आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के पहले भगवान से सत्यम परम धीमे, सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना किए हैं। महाराज कहते हैं संसार में 3